तो दोस्तों, आज की डेट में क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट के अंदर पैसे हर कोई ट्रांसफ़र करना चाहता है। तो इसे फ्री में कैसे कर सकते हैं, आज इस वीडियो में हम बिल्कुल डिटेल में देखेंगे। तो अंकित जी, आप बताइए कि ये प्रोसेस हम कैसे अचीव कर सकते हैं। देखो बहुत से लोगों की ज़रूरत ही है एक तरह से कि क्रेडिट कार्ड से लोग चाहते हैं भी उसे बैंक अकाउंट में पैसे को ट्रांसफ़र कर लिया जाए। अब इसके लिए मार्केट में ना एप्लीकेशन भी बहुत सारी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि कुछ एप्लीकेशन आपसे 1% ऐसे कमीशन लेती हैं, कुछ 2% लेती हैं, कुछ 3 से 3.5% भी लेती हैं। अब एक एग्जांपल लेके चलो, मान लो आपको 1 लाख रुपया क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है और कोई एप्लीकेशन 3% का कमीशन ले रही है, तो आप सोच के देखो आपके 3,000 रुपये तो गए। सीधी सी बात है, अकाउंट में तो आपको सिर्फ 97,000 ही रिसीव हुए ना, एक तरह से 3,000 रुपये तो कमीशन गया। अब बात आती है कि एक ऐसी एप्लीकेशन है जिससे आप फ्री में भाई अपने क्रेडिट कार्ड से पैसे को सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। अब इस वीडियो में हम उसी एप्लीकेशन के बारे में ही डिस्कशन करेंगे और लाइव मैं अभी आपको पूरा का पूरा करके भी दिखाऊंगा भी कैसे हम क्रेडिट कार्ड से सेविंग्स अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन एक पूरा ऑनेस्ट रिव्यू रहने वाला है, ऐसा नहीं कि मैं आपको कहूंगा कि हाँ जी ट्रांसफर हो गए सारी चीजें। जो भी चीजें हैं कितनी बार कर सकते हो, ये भी तो एक सवाल है। कोई चीज आज की डेट में फ्री में नहीं मिलती। भाई आप कहो कि ठीक है जी ट्रांसफर हो गए, आप कितनी बार कर सकते हो, है ना, और उसके बाद ये एप्लीकेशन कितना चार्ज लेगी, ये सारी चीजें भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो ऐसा करते हैं, एक बार पहले पूरा प्रोसेस देख लेते हैं, फिर उसके बाद सारी की सारी चीजें हम साथ साथ डिस्कस करते चलें। अब देखो, इसके लिए ना मतलब सबसे पहले तो आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। साथ साथ ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है तो साइड में फोन लगता रहेगा, ठीक है, मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। तो यहां पे आपको ये वाली जो एप्लीकेशन है, हाउसिंग बाय रेंट सेल एंड पे, सबसे पहले तो आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। जब ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे इसके बाद इस एप्लीकेशन को आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ ऐसे इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा। तो यहां पर आपको सबसे पहले कुछ बेसिक परमिशंस मांग रहे हैं, नोटिफिकेशंस वगैरह की, तो ये आपको अलाउ करना है। उसके बाद इसका जो फ्रंट पेज है ये ओपन हो जाएगा। यहां अलग अलग ऑप्शंस दिखा रहे हैं, लेकिन हमारी नीड क्या है कि हमारे को क्रेडिट कार्ड से पैसे को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है पे ऑन क्रेडिट, इस ऑप्शन पर मेरे को क्लिक करना है। उसके बाद अगले पेज पर ये अलग अलग ऑप्शंस दिखाएगा कि आप क्रेडिट कार्ड से पैसे को बैंक अकाउंट में जो ट्रांसफर करना चाहते हो वो कैसे करना चाहते हो। तो पहला जो इसका ऑप्शन है उस पर पॉपुलर भी लिखा हुआ है कि आप हाउस रेंट दिखा दो, यानी रीजन क्या दिखा दो कि क्रेडिट कार्ड से पैसे को जो मैं बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा हूं ये मैं एक तरह से हाउस रेंट पे कर रहा हूं। लेकिन आज, पहले ये कंसेप्ट चलता था, ये बहुत अच्छा जुगाड़ था, लेकिन आज की डेट में बहुत सारे जो बैंक है ना वो हाउस रेंट अगर आप दिखाते हो, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट जो कट हो रही है उसका रीजन हाउस रेंट दिखा रहे हो, तो बैंक ही 1 से 2% कमीशन काट ले रहा है। तो उसका फिर कोई फायदा नहीं है हाउस रेंट दिखाने का। तो हम यहाँ पे क्या दिखाएंगे, जो नीचे दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं ना, या तो आप एजुकेशन फीस दिखा दो या फिर आप ट्यूशन फीस दिखा दो, इनमें से कोई भी आप दिखा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एजुकेशन फीस को कंसिडर कर रहा हूँ, तो मैं इस ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा, फिर नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फिर अगले पेज पे ये बोल रहे हैं कि आप कितना अमाउंट ट्रांसफर करना चाहते हो। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं यहाँ पर 30,000 अमाउंट डाल देता हूं कि मैं 30,000 रुपए अपने क्रेडिट कार्ड से सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहता हूं। ठीक है जी, तो 30,000 मैंने डाल दिया। उसके बाद अगले पेज पर, या मतलब सॉरी, उसके बाद नीचे आपको पहले कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर अगले पेज पर ये क्या बोल रहा है कि आप बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर डाल दो। अभी ये क्रेडिट कार्ड की बात नहीं कर रहा, ये बोल रहा है कि जिस अकाउंट में पैसा जाना है, जिस सेविंग्स अकाउंट में पैसा जाना है, उसकी आप डिटेल्स एंटर कर दो। ठीक है जी, तो यहां पर सबसे पहले मैं बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर डालूंगा, यानी जिस सेविंग्स अकाउंट में पैसा लेना वो एंटर अकाउंट नंबर डालूंगा। उसके बाद नीचे वही अकाउंट नंबर आपको री एंटर करना है। फिर आपको आईएफएससी कोड एंटर करना है। जैसे ही आईएफएससी कोड एंटर किया, यहां पे सामने वेरीफाई का ऑप्शन आ गया। फिर आपको बेनिफिशियरी का नेम डालना है, यानी सेविंग्स अकाउंट जो होल्डर है, जिसका सेविंग अकाउंट है, उसका नाम डालना है। एज इट इज नाम डालना जो पासबुक में लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब जो भी अकाउंट में लिखा हुआ है। तो ये सारी अकाउंट की डिटेल्स आपको एंटर करनी है। उसके बाद नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर अगले पेज पर यहां से ये पूछ रहा है कि आप अपना मोबाइल नंबर एंटर कर दीजिए। तो जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो आपको यहां पर एंटर करना है। उसके बाद नीचे फिर आपको रिक्वेस्ट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद अगले पेज पर यहां पर जो भी आपने मोबाइल नंबर एंटर किया था उस पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी भेजा गया, वो आपको ओटीपी एंटर करना है। और उसके बाद नीचे आपको वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ठीक है जी, उसके बाद अगले पेज पर यह बोल रहा है कि आप अपना नेम एंटर कर दीजिए। तो जो भी आपका नाम है वो आपको एंटर करना है। उसके बाद नीचे बोल रहे हैं पे 29,950। अब कोई पहली बार जब इसको करता है ना, तो क्या होता है, क्रेडिट कार्ड से पैसे कितने कटने चाहिए, 30,000। सेविंग्स अकाउंट में जाने कितने चाहिए, 30,000, है ना। लेकिन यहां पे बोल रहा है कि क्योंकि आप पहली बार कर रहे हो तो आपको 50 रुपए का इसने डिस्काउंट दे दिया। तो ये बोल रहा है क्रेडिट कार्ड से कितने कटेंगे, 29,950। सेविंग्स अकाउंट में कितने पहुंचेंगे, 30,000। लेकिन एक चीज समझो, यहां पे इस पेज को आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करो, हल्का सा नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करोगे ना, तो यहां पे इनवाइट कोड लिखा हुआ है। यहां पर जब आप इनवाइट कोड एंटर करोगे ना, CCTB31, तो जब आप इनवाइट कोड ये एंटर करोगे CCTB31, तो यहां पर देखो आपको एकदम से इंस्टेंट डिस्काउंट
डिस्काउंट देगा। जैसे ही आपने यहाँ इनवाइट कोड एंटर किया, नीचे अमाउंट देखो कितना हो गया, 29,746 रुपए। यानी एक तरह से अब ये क्या बोल रहा है, इनवाइट कोड एंटर करते ही इसने आपको टोटल 254 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। यानी अब आपके अकाउंट से कटेंगे कितने, 29,746 रुपए, सॉरी, यानी आपके क्रेडिट कार्ड से कितने पैसे कटेंगे, 29,746 रुपए, और आपके सेविंग्स अकाउंट में कितने पैसे पहुंचेंगे, 30,000 रुपए। यानी आपने डायरेक्ट एक तरह से 254 रुपए की सेविंग कर ली, क्योंकि आपने ये इनवाइट कोड एंटर किया। ठीक है, चलो अब यहां पे आपको किस पे क्लिक करना है, पे 29,746 वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद अगले पेज पर ये बोल रहा है कि जो बेनिफिशियरी है, यानी जिस सेविंग्स अकाउंट में पैसा जा रहा है ना, उसके पैन कार्ड को एक बार वेरीफाई करना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, जो बेनिफिशियरी है, जो सेविंग्स अकाउंट होल्डर है, उसके पैन कार्ड का नंबर एंटर करना है। ऐसे ही नीचे उसका जो नाम है पैन कार्ड पे, वो एज इट इज एंटर करना है। उसके बाद नीचे बेनिफिशियरी की डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। ये सारी डिटेल्स एंटर करने के बाद नीचे जैसे ही आप वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करोगे ना, ये थोड़ा सा लोडिंग टाइम लेगा, आपको इसी पेज पे बने रहना है। ठीक है, यहां से आपको एग्जिट नहीं करना। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली मैसेज दिखा देगा कि आपका जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद नीचे आपको पे 29,746 ये जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो मतलब एक तरह से ये क्या दिखाना चाह रहा है कि वही 29,746 रुपए मेरे अकाउंट से कटेंगे और 30,000 रुपए सेविंग्स अकाउंट में पहुंचेंगे। ठीक है, क्रेडिट कार्ड से 29,746 कटेंगे। अब अगले पेज पे ये बोल रहा है कि अब आपको क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स एंटर करनी है। यानी अभी तक जो हम डिटेल एंटर कर रहे थे वो किसकी एंटर कर रहे थे, अपने सेविंग्स अकाउंट की, लेकिन अब किसकी डिटेल एंटर करनी है, अपने क्रेडिट कार्ड की, जिससे पैसा कटना है वो वाली डिटेल एंटर करनी है। तो मैं यहां पे अपना कार्ड नंबर एंटर कर दूंगा, फिर उसके बाद यहां पर मैं कार्ड की जो एक्सपायरी है वो एंटर कर दूंगा, फिर यहां कार्ड होल्डर का नाम डालना है, ठीक है, और सीवीवी डालना है। जैसे ही मैं ये डिटेल डालूंगा ना, नीचे क्या बोल रहा है कि पे 30,299 रुपए। अब एक सवाल ये आएगा कि अभी तो 254 रुपए का डिस्काउंट दे रहा था, लेकिन अब ये कह रहा है कि क्रेडिट कार्ड से 30,299 रुपए कटेंगे और पहुंचेंगे कितने, 30,000 रुपए। भाई अभी तो 254 रुपए का डिस्काउंट दे रहा था, अगले पेज पर ही ये 299 रुपए फालतू क्यों लगा रहा है। देखो अब ये कैलकुलेशन समझो। इसके लिए ना मैं एक बार यहां पर कैलकुलेटर ओपन करता हूं। ठीक है, एक सेकेंड, मैं ये कैलकुलेटर ओपन करके आपको समझाता हूं। अब यहां पे कैलकुलेशन ये है कि अगर आप इनवाइट कोड ना डालते तो आपके 254 रुपए तो कटते ही कटते, साथ में ये 299 रुपए भी काटता, यानी टोटल आपके पैसे कटते 553 रुपए। और कितने रुपए के अगेंस्ट में कटते, 30,000 रुपए के अगेंस्ट में। तो डिवाइड बाय 30,000 कर दो, इनटू में 100 करो, यानी आपकी जो टोटल फीस लगती, जो टोटल ये एप्लीकेशन कमीशन चार्ज करती, वो करती 1.84%। लेकिन क्योंकि आपने इनवाइट कोड डाला तो आपके 254 रुपए तो बच गए। अब आपके कितने लगे, सिर्फ 299 रुपए। कितने रुपए के अगेंस्ट लगे, 30,000 रुपए के अगेंस्ट, इनटू में 100 करो। अब आपकी प्रोसेसिंग फीस, प्रोसेसिंग कह लो या फिर कमीशन कह लो एप्लीकेशन का, ये लग रहा है 0.99%। यानी इनवाइट कोड डालने की वजह से आपका जो कमीशन है वो आधा हो गया। अब दूसरा सवाल ये आता है कि वीडियो के स्टार्टिंग में तो हमने ये डिस्कस किया था कि फ्री ऑफ कॉस्ट में हम पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं ना, तो 0.99% भी क्यों। मान लिया इनवाइट कोड डालने की वजह से मेरे 254 रुपए बच गए और सिर्फ 299 लगे, लेकिन स्टार्टिंग में तो हमने डिस्कस किया था ना कि फ्री ऑफ कॉस्ट हम इस को ट्रांसफर करेंगे। तो कोई बात नहीं, उसका भी मैं आपको अगले स्टेप में बताता हूं। अभी हाल फिलहाल हमें 299 रुपए पे करने हैं, यानी मेरे क्रेडिट कार्ड से कितने कट रहे हैं, 30,299 रुपए, और पहुंच कितने रहे हैं सेविंग्स अकाउंट में, 30,000 रुपए। ठीक है, अभी मैं बताता हूं ये 299 भी कैसे आएंगे। उसके बाद अगले स्टेप पे ये पेमेंट प्रोसेस होने लगेगी। आपको इसी पेज पे बने रहना है। ठीक है, ये 2-3 स्टेप्स लेगा, ये पेमेंट को प्रोसेस कर रहा है। उसके बाद एक तरह से ये OTP का पेज आएगा वेरिफिकेशन के लिए, तो आपको यहाँ सिंपली OTP एंटर करना है और कंफर्म कर देना है। फिर दोबारा ये लोडिंग टाइम ले रहा है, आपको इसी पेज पर बने रहना है, और फाइनली जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली ट्रांसफर हो चुकी है। अच्छा, उसके बाद यहां पे देखो एक तरह से ये कैशबैक का पेज ओपन हो गया, और यहां पे क्या लिखा हुआ है कि हमारे को 299 रुपए का कैशबैक मिला। उसके बाद अगले पेज पर ये ऐसा कुछ दिखा रहा है, इसको मैं नीचे की तरफ पुल करूंगा ना, तो देखो इसने यहां पे 15 रुपए का और कैशबैक दे दिया। यानी एक तरह से 15 रुपए का तो कैशबैक आया ही आया, और जो 299 रुपए ऊपर लगे थे वो भी मेरे को एक तरह से कैशबैक की फॉर्म में रिसीव हो गए। यानी कटे कितने, 30,299, पहुंचे कितने, 30,000। जो 299 ऊपर कटे और एक एक्स्ट्रा 15 रुपए, ये जो टोटल 314 रुपए है ना, ये मेरे हाउसिंग एप्लीकेशन के वॉलेट में आ गए। यानी एक तरह से मैंने जो पहली ट्रांजैक्शन की वो फ्री ऑफ कॉस्ट करी। समझ गया बात को। यानी जो ऊपर के जो पैसे 299 थे वो मेरे हाउसिंग के वॉलेट के अंदर आके स्टोर हो गए। इसे मैं कब, और एक 15 रुपए का एक्स्ट्रा कैशबैक आया, तो मेरा वॉलेट का बैलेंस इस वक्त 314 रुपए है। ये 314 रुपए मेरे को कब काम आएगा, मान लो मैं अब दोबारा से एक और ट्रांजैक्शन कर रहा हूं, लेट सपोज 30,000 रुपए की कर रहा हूं, और इस टाइम पे मान लो जो भी मेरा, मान लो मैं 30,000 की कर रहा हूं और मेरे टोटल 500 रुपए लग रहे हैं,
तो 500 रुपये लग रहे हैं, उसमें से मेरे वॉलेट में जो बैलेंस पड़ा है वो डिडक्ट हो जाएगा। समझ गया आप बात को? तो सेकंड ट्रांजैक्शन के वक्त मेरा जो हाउसिंग एप्लीकेशन के वॉलेट में जो बैलेंस पड़ा है वो मेरे को काम आएगा। यानी अब बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, ये चीज हमने देख ली कि पहली ट्रांजैक्शन तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकता हूं। अब बात आती है कि इसके नुकसान क्या है, थोड़े एक आधी जो नेगेटिव चीजें हैं वो भी डिस्कस करना जरूरी है। नुकसान ये है, पहला नुकसान तो ये है कि वैसे आप पकड़ के चलो कि 90-95% केसेस में जो हम क्रेडिट कार्ड से पैसे को सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं वो विद इन 24 आवर्स पैसा ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन कुछ एक केस में 5-10% केस में ये देखा गया है कि ट्रांजेक्शन को 3 से 4 दिन भी लग जाते हैं, कि क्रेडिट कार्ड से पैसे तो कट गए लेकिन सेविंग्स अकाउंट में पहुंच रहे हैं 3 से 4 दिन के बाद। तो ऐसे में यही मैं बता देता हूं, अगर किसी को इमरजेंसी पैसा चाहिए कि अभी चाहिए, 1 घंटे के अंदर अंदर चाहिए, 2 घंटे में चाहिए, क्रेडिट कार्ड से पैसे सेविंग्स अकाउंट में चाहिए, तो वो इस एप्लीकेशन को यूज मत करो। क्यों? क्योंकि अगर तो देखो कई बार टाइम लग जाता है, कई बार तो 24 घंटे में आ जाते हैं, कई बार 3 से 4 दिन भी लग जाते हैं। तो ऐसे केस में अगर आप इमरजेंसी फंड्स चाह रहे हो कि सेविंग्स अकाउंट में आ जाए तो वो आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है। दूसरा ये है कि 2-4% केसेस के अंदर ये देखा गया है कि ये जो कैशबैक आपको पहली ट्रांजैक्शन के बाद आता है ना, ये कैशबैक इन प्रोग्रेस ही दिखाता रहता है कई कई दिनों तक। मतलब समझ गए, ये जो 314 रुपए का बैलेंस जैसे मेरे केस में है, ये कई दिनों तक इन प्रोग्रेस दिखाता रहता है कि मैं सेकंड ट्रांजैक्शन भी कर रहा हूं तो उस केस में भी इन प्रोग्रेस दिखाता रहता है। तो कई बार वो कई कई दिन तक फिर आप यूज नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, फिर भी उस केस में आप ये पकड़ के चलो, अगर मैं दूसरी किसी एप्लीकेशन से कंपेयर करूं तब भी पहली ट्रांजैक्शन मेरे को इस एप्लीकेशन से बहुत सस्ती पड़ेगी, क्योंकि इनवाइट कोड जब मैं यूज कर लूंगा उसके बाद पकड़ के चलो कि आधा एक तरह से पैसा तो मेरा सीधा सीधा ही बच गया। तो ये 2-4 पॉइंट्स है जो हमने एकदम क्लियर क्रिस्टल वे में हमने डिस्कस किए। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।